हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बैंकों के मायाजाल की सारी हिस्ट्री बताऊंगा और यूट्यूब पे ये वीडियो आपको फर्स्ट मिलेगा, जिसके अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि बैंकों की मायाजाल में आप किस तरह से फंस चुके हैं और इससे कैसे बचना है। यूट्यूब पे सारे वीडियो में यही बताया जा रहा है कि आप बैंकों की मायाजाल को बुक्स को पढ़ो और उसमें आपको कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। बैंकों के मायाजाल का माया ही अलग है और उस जाल से आप कभी नहीं निकल पाओगे। बट उसमें से कुछ पॉइंट है जिस पे अपन अमल करेंगे तो आप ज़रूर बच पाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं बैंकों की मायाजाल बुक्स बिल्कुल यहाँ आपके सामने ओपन कर रखी है और इसके ये विस्तृत बिंदु है जिसके अंदर ये बताया गया है कि आपका जो नोट है वो एक तरह से कागज़ का नोट है और उस पर गारंटी दी हुई रखी है। खाली गारंटी पे उस पर नोट के ऊपर नाम लिखा होता है जो आपको हर वीडियो में बताया गया है, तो इस पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। सबसे बड़ी बैंकों की मायाजाल से बचने के लिए आप अपने पैसे को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मायाजाल से क्रिप्टो करेंसी बहुत दूर है और उसमें आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बैंकों की मायाजाल। सबसे पहले आप जो ट्रायंगल देख रहे हैं, इस ट्रायंगल की मायाजाल है। सबसे नीचे पब्लिक है, उसके बीच में सरकार, मीडिया और शिक्षक व्यवस्था। शिक्षक व्यवस्था के नाम से हम लोगों से पैसा खर्चा किया जाता है कि आप अपने बच्चों को या खुद पे इन्वेस्टमेंट करो और उसके बाद में आप पैसा कमाओ। सरकार अपने को पैसा लेती है, आपको पता ही है, सुविधाएं दे दे के, पुलिस के, कोर्ट के नाम से, जेल के नाम से। मीडिया गलत प्रचार कर ही रहा है। उसके बाद में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बैंकों की मायाजाल चलाने वाले हैं। इन लोगों की कंपनी है, वो नॉर्मल कंपनी नहीं है। जैसे IBM हो गया, वॉलमार्ट हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और इसके ऊपर है WHO, जो केंद्रीय बैंक है, जो विश्व स्वास्थ्य बैंक जो आप कह रहे हैं, वो बैंक है। वो बैंक सबको लोन दे रखी है और उस लोन को भारत पहले तो इजीली चुका लेता था क्योंकि उसमें ब्याज कम था, तो चुका देता था। बट अब मोदी सरकार की गवर्नमेंट की बहुत बड़ी टेंशन हो चुकी है, वो ब्याज रेट बहुत ज़्यादा है और ब्याज का अमाउंट बहुत बड़ा है। और जो विश्व बैंक वाले हैं, जो रॉकचाइल्ड परिवार जो भी बोलते हैं, उनकी प्लानिंग यही है कि हमें ब्याज में पैसा डॉलर नहीं चाहिए, हमको गोल्ड चाहिए। तो मोदी सरकार ने स्टेप, आप जैसे रुपए का डीमोनेटाइजेशन हुआ, वैसे ही अब मोदी सरकार अब आपके सामने गोल्ड का भी डीमोनेटाइजेशन करेगी। फ्रेंड, आगे चलते हुए आप देख रहे हैं कि ये 330 लोगों की एक टीम है और सबसे ऊपर एक आपको आँख नज़र आ रही है। ये आँख वही है, ये शैतान का इशारा है, ये शैतान की आँख है और ये ट्रायंगल शैतान का इशारा है। तो फ्रेंड्स, ये पूरे शैतान की गुलामी का एक सिस्टम बनाया हुआ है इनका। और प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और तीसरा इन्होंने अफ़गानिस्तान में स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ये बैंकों की मायाजाल में देख रहे हैं। एक अच्छा है कि देश के लोग हमारे बैंकिंग मुद्रिला प्रणाली को समझते हैं, और अगर समझते हैं तो मुझे विश्वास है कि कल सुबह होने से क्रांति आएगी। ये फ्रेंड्स, अपना देश आज़ाद हुआ उसकी वीडियोग्राफी दिखाई गई है। और रुपए को आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक का सिक्का, रियल वैल्यू भारत सरकार 1 रुपये बनाती है, बाकी सब उसके नोट के नीचे जैसे लिखा देता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये एक गवर्नमेंट प्रिंटेड है और कुछ भी नहीं है, ये एक रसीद है, पेपर है बस, जो चलन में चल रहा है फ्रेंड्स। लेकिन 1 रुपये का सिक्का रियल गवर्नमेंट बनाती है और वो 1 रुपये का सिक्का सही भी है। बैंकों का जन्म फ्रेंड्स, सोनार लोगों को जब सोना रख के उन वो पेपर पे देते थे लिख के कि वो दूसरी कंट्री में काम आ जाती थी, उसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया है इस वीडियो बुक्स में। वही सिस्टम दे रखा है। मैं आपको सामने बैंकों की बुक्स को रीड कर रहा हूँ। अब शुरुआत होती है इसमें बैंकों के मायाजाल में फंसने की तरीका। आधुनिक पैसे की प्रक्रिया। 1960 में जब बैंकों ने किसानों को, लोगों को लोन देना स्टार्ट किया, तो वो लोन भी एक तरह से विदाउट सिस्टमेटिक दिया इन्होंने। 10%, 100 रुपये का 10 रुपये खुद के पास रखते थे और 90 रुपये उस अमाउंट का लोन कर देते थे। तो इस बेस पे उन्होंने लोन दिया और उनके पास में इतना लोन देते हुए इंटू मतलब 100 रुपये बैंक की जेब में है तो वो 900 रुपये का लोन दे सकती है। तो इस अकॉर्डिंग इनको पैसा खूब सारा इनके पास में पैसा हो गया। और कहा भी जाता है कि सोना पे नोट प्रिंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। 1933 में, मैं आपको सामने पढ़ के बता रहा हूँ इसी लाइन को, 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त कर दिया गया, जिसका अर्थ है कि रसीदों के बदले में आपको बैंकों के पास जमा सोना चांदी नहीं मिलेगा। 19
1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त कर दिया गया है। ध्यान से इस लाइन को ध्यान रखिएगा। 1933 में गोल्ड के और सिल्वर के अगेंस्ट में बैंक अपना जो प्रिंट कर रहा था वो रोक दिया गया था। अब बैंक अपनी मर्ज़ी से प्रिंट कर रही है, कुछ सिस्टम के अकॉर्डिंग कर रही है और कुछ नहीं है। तभी आप आज की डेट में अगर क्रॉस चेक करने जाओगे तो बैंकों का एनपीए इतना बढ़ चुका है। कहाँ से एनपीए बढ़ा? पैसे का पैसा होता तो पैसा होल्ड हो जाता। महंगाई आपके सामने, यही चक्कर है इनका। मान लो आपके अकाउंट में आज 1 लाख रुपए है, आप सन 2000 में उस 1 लाख रुपए की ख़रीदारी करके आते, बहुत सारा सामान आता। सन 2010 में आप वही 1 लाख रुपए जा रहे हो, 70% सामान लेके आ रहे हो, और 2020 में 50%। और आने वाले 2025 के अंदर आप वही 1 लाख रुपए बाज़ार में अगर सामान ख़रीदने जाओगे तो आज के अकॉर्डिंग आपको आधा सामान ही मिलेगा। तो आपका पैसा तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो रहा है, समझिए इस चेन को। बैंक का इंटरेस्ट रेट पे डे टू डे डाउन हो रहा है। इससे क्या होगा? हाई महंगाई, नए पैसे को मूल्य नहीं कौन देता है, इसमें बहुत महंगाई हो जाएगी। 10% मैंने आपको बताया ही है, इसमें यही लिखा है। अब बैंकों ने नया पैसा खर्च दे दिया जिसमें देश की पैसे का मात्र 10% बढ़ गया। हर चीज़ में महंगाई बढ़ा दी इन्होंने, क्योंकि बैंक लोन दे रहा है और ये इनके लिए चुनौती बन चुका है आने वाले टाइम में। और फ्रेंड्स, अब मैं एक बुक्स को मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप गूगल पे करके मेरे से 50 रुपये दे के आप इस बुक को मेरे से पीडीएफ ईमेल के द्वारा ले सकते हैं इस बुक को। और देखिए, आप हालात ये हो गए, भूखमरी, बेरोजगारी और लालच आ गई मार्केट के अंदर। जब बैंकों का ये सिस्टम चलने लगेगा तब आने वाले टाइम में किसान लोग अपनी हत्याएं कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब कर्ज चुकाने को पैसे नहीं है, ज़मीनें जा चुकी हैं। ये एक तरह से देखो, कर्ज के जाल में डूबा, भंवर में डूबा इंडिया। ये कर्ज के जाल में डूब चुका है इंडिया। अब इंडिया जितना कमाता उतना उसको ब्याज में पैसा देने पड़ रहे हैं WHO वाले को, वर्ल्ड बैंक वाले को। भारत सरकार बैंक कैसे कैसे जनता से लूटती है, बैंकों द्वारा लूटती है, टैक्स लगा के लूटती है, ब्याज से लूटती है, डॉलर के रूप में आपसे लूटती है पेट्रोल के नाम पे। इसको सारी बैंकों का मायाजाल का मालिक कौन है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो तो इसका मालिक है आपके विश्व नियंत्रण का इतिहास, मैनीचेल्स, WHO वाले हैं, ये इनके मालिक हैं। आप बुक्स को रीड करोगे तो आप पता चल जाएगा। उसके बाद में 1976 में आज़ादी की लड़ाई के बाद में अपना देश का खुद का करेंसी का जो 1947 में रिलीज़ किया था भारत ने, उस टाइम में डॉलर 1 रुपये के बराबर 1 रुपये था। आज डॉलर की रेट बढ़ चुकी है। देखो फ्रेंड्स, ये नीचे फ़ोटो देखिए आप। बैंकों से पैसे निकलवाने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई, मतलब 1910 में बैंकों से पैसा निकलवाने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी। फ्रेंड्स, ध्यान रखें इस चीज़ का। हो चुका है पहले भी ऐसा डिमोनेटाइजेशन। फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है उसके लिए मैं बताता हूँ मेन बात, कि अब आपको कैसे इस बैंकों की मायाजाल से बचना है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी में आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। स्टॉक मार्केट 2025-26 तक शानदार ग्रोथ करेगा। मोदी गवर्नमेंट बोलती है आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर का मतलब आप अपने घर पे सोलर प्लांट लगा लो। अगर पैसे की रेट डाउन हो गई तो आपको सोलर प्लांट से आप लाइट ले सकते हो, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आपका कुछ काम का नहीं है, क्योंकि इसमें हॉलमार्किंग हो गया, आपसे टैक्स से आपको धो देंगे, ठीक है। उसके बाद में आप घर में फूड आइटम उठाओ, फूड आइटम आप उगाओ, खुद फसल करो, उसकी गमले लगा के काम करो। उसके अंदर आपका जो पैसा है वो चिल्लर होने वाला है। सारा डीमोनेटाइजेशन होके 100% ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र होगा, सिस्टम होगा। और फ्रेंड्स, आज मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, मेन इम्पोर्टेंट बात है, जो वैक्सीनेशन हो रही है बहुत नेगेटिव मार्किंग है ये। आगे चल के आपका हर महीने आप मत सोचो कि 2 वैक्सीन से काम चलेगा। वैक्सीन टोटल 5, 7, 10 लगेंगे, आपको उसकी आदत रहनी पड़ेगी। आगे चल के आपके नोटबंदी हो जाएगी 100%। सोने पे आपकी हॉलमार्किंग होगी। उसके बाद में फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था में पूरा नौकरियां क्लैप्स हो चुकी होगी। रोबोट आपके लाइफ में आ चुके होंगे, हर काम रोबोट के द्वारा आप देखने जा रहे होंगे। किसानों के हाथ से फसल जा चुकी होगी। जियो में फूड के नाम से फूड आएगा। तो काफ़ी चीज़ें फ्रेंड्स चेंज होने वाली है। मोर डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे से PDF ले सकते हैं।
यूट्यूब पे आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे गूगल पे करके मैं आपको पीडीएफ की ईमेल कर दूंगा, तो आप पढ़ के सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं ज़्यादा इस वीडियो में बोलूँगा तो वीडियो डिलीट हो सकते हैं, मेरे काफ़ी वीडियो डिलीट हो रखे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक शेयर जो सब्सक्राइब ज़रूर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेरे पास में हैं। थैंक यू।